मेरे घर में फौजी हैं, मेरे दादा फौजी थे, मेरे चाचा फौजी थे, मेरे ताऊ फौजी थे, फौजी हैं बल्कि मैं कहूंगा। फौज पर सवाल मैं अन्यथा कभी नहीं करता हूं, और इस देश की एक ये बहुत बड़ी परंपरा रही है, राजनीति और फौज हमेशा अलग अलग रहे हैं। पर यहां पर फौज की तरफ से यह बयान आना कि बहकाए जा रहे हैं, बरगलाए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई तो हम नहीं लेंगे, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? संदीप, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दो बड़े ब्रीफ पॉइंट में करना चाहता हूं। एक तो मैं जैसा पहले भी कहा था आपके चैनल पर भी, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं। प्रदर्शन करना बच्चों का हक है, लेकिन हिंसा, आपका प्रदर्शन, आपका प्रोटेस्ट तो सरकार के खिलाफ है। जो प्रॉपर्टी आप बर्बाद करें वो सरकार की नहीं है, वो तो देश की है, वो हमारी है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन आपकी मर्जी, आप करते रहें। दूसरा, ये कहना है कि प्रदर्शनकारियों को भड़का के प्रदर्शन कराए जा रहे हैं, मैं समझ, ये तो बच्चों की कॉमन सेंस की एक अपमान है। बच्चे आजकल वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो समझते हैं उनकी भलाई कहाँ है। वो किसी के बहकावे में आके ऐसा काम नहीं करेंगे, ना वो किसी के प्रोपेगेंडा में आके ये प्रदर्शन रोकेंगे। ये बात मैं इसमें कन्विंस हूं कि बच्चे आजकल वो नहीं है, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है सारे। दूसरी बात, आपने जो एक सवाल पूछा, बड़ा अहम सवाल है। मुझे निराशा भी होती है और आश्चर्य भी होती है जब सेना के सीनियर अधिकारी आके बोलते हैं कि भाई प्रदर्शनकारियों को या जो आतंकवाद में लगे हुए हैं, जो हिंसा में लगे, उनको फौज में नहीं लिया जाएगा। ये मुझे साफ लगता है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शन रुकवाने के लिए, दबाव डाला जा रहा है। ये सेना का पॉलिटिसाइजेशन की शुरुआत है। अगर आप कारगिल की लड़ाई याद करें, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, एक कर्नल विक्रम सिंह नियुक्त थे, वो ब्रीफ करते थे। मुझे नहीं लगता आर्मी चीफ कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो। आजकल ये बार बार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सैनिक जो सीनियर अधिकारी, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस पॉलिसी को सेलमैनशिप के लिए। वो उनकी छवि भी खराब कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको चेतावनी दे दूं पूरे देश को कि सेना तो उस ऊंट की तरह है, एक बार आप उसको तंबू में घुसने देंगे तो आपका तंबू भी खतरे में आ सकता है। अड़ोस पड़ोस के देशों को देखिए आप। अभी रही स्कीम की बात, मेरा अभी तक मानना था, बताया भी ये गया था कि क्योंकि सेना के आधुनिकीकरण के लिए पैसे की कमी है, क्योंकि रेवेन्यू बजट बहुत हाई है, तो ये बगैर पेंशन की एक योजना बनाई जा रही। लेकिन अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्पष्टीकरण किया कि इस स्कीम का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। अगर नहीं है तो जाहिर है कि आप बच्चों को फौज में इसलिए लाना चाह रहे हो ताकि उनमें डिसिप्लिन आए, उसमें जज्बा आए, जुनून, ताकि वो अच्छे नागरिक बन सकें। अगर ये बात है तो आप उनको परमानेंट सैनिकों के बदले में क्यों ला रहे, उनके एडिशन लेके आओ। अगर पैसे की आपको समस्या नहीं है तो आप सेना की बनावट को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? नहीं, इसमें जनरल कादियान एक और चीज है, और आप मुझसे बेहतर जानते होंगे इस बारे में, जानते हैं होंगे क्यों। जो PBOR है, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, उसमें 11 और श्रेणियां हैं। वो जो ये जवानों की सामान्य भर्ती है उससे अलहदा होता है। उसके अंदर सोल्जर्स जनरल ड्यूटी, विमेन मिलिट्री पुलिस, सोल्जर जनरल ड्यूटी, ऑल आर्म, सोल्जर टेक्निकल, उसके अंदर सिपाही आते हैं, सोल्जर ट्रेड्समैन आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। उनकी अलग भर्ती होती थी। अब बताया जा रहा है अग्निवीर के तहत ही सारी भर्तियां होंगी, यानी कि 46,000 में सब सिमट जाएंगे और अगले साल 60,000 में। नहीं, अगर ये परमानेंट कार्डर के अलावा भर्तियां हैं तो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आज के दिन फौज में काफी कमी है। अगले 4 साल में 1,84,000 ये हमारे TOT वाले बच्चे आ जाएंगे। तो आप अगर सेना में भी वो उतनी भर्ती कर रहे हो तो फिर ये स्कीम की समझ में ही गड़बड़ है कहीं। एक युवा तो यहां पर समझाने की जरूरत है, पर यहां तो प्रक्रिया शुरू हो गई। सेना ने साफ कर दिया है आज, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, जनरल कादियान, कि यह स्कीम वापस नहीं होगी किसी भी कीमत पर।
मर्जी है, वो तो सरकार की पॉलिसी को अनाउंस कर रहे हैं, वो तो स्पोक्समैन बने हैं, वो जो दुर्भाग्य की बात है। ये एमओडी में एक स्पोक्स पर्सन होता है, पीआरओ, उसका काम है ये कि क्या क्या कंसेशन दिए जा रहे हैं। सेना ने नहीं दिए कंसेशन, ये तो सरकार ही दे सकती है कि कहाँ कितने रिजर्वेशन कर सकते हैं, सेना का कोई उसमें काबू नहीं है। तो ये अनाउंसमेंट सारी एमओडी के पीआरओ को करनी चाहिए। दूसरा, ये युवा के बारे में बहुत बहस, एक पॉइंट और जी प्लीज। ये एज के बारे में बहुत बहस हो चुकी है। आर्मी में हर साल एक टेस्ट होता है फिजिकल फिटनेस का, दो होते हैं। एक को बोला जाता है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो पूरे इक्विपमेंट, हथियार, एमुनिशन के साथ होता है। दूसरा होता है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो स्पोर्ट्स किट में होता है। इसमें 3 एज ग्रुप होते हैं, एक 35 साल तक, फिर 35 से 45 साल तक, जहां स्टैंडर्ड थोड़े लो होते हैं, और 45 साल के बाद ये टेस्ट लागू नहीं होते, वो सिर्फ अफसर ही बचते हैं। तो ये कहना कि एक 18 साल का बच्चा या 25 साल का 32 साल वाले से ज्यादा फिट है, ऐसा नहीं है। हम सैनिक में देखते क्या है कि वो अपना वजन नहीं, उसमें सवाल तो ये है ना जनरल कादियान, कि मतलब 25 साल का या 24 साल का जवान होना चाहिए, उसे लीड करने वाला अफसर वो 37-38 साल का भी हो, 50 का भी हो सकता है, 55 का भी हो सकता है। नहीं, वो हर का रोल अलग होता है। जो जवान को करना पड़ता है, हर अफसर को नहीं करना पड़ता। मैं जब कमांडिंग ऑफिसर बना, मेरी उम्र 35 साल